हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे एपीआर को भरने की प्रक्रिया। एपीआर को सही तरीके से कैसे भरते हैं और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर जो है गूगल क्रोम खोल लेना है। और गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ लिखना है आपको साइट का नाम साला दर्पण। साला दर्पण लिखने के बाद आपको सर्चिंग पर जाना है और सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार का जो है लिखा हुआ दिखाई देगा, साला दर्पण पोर्टल। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगला टैब खुलेगा आपकी स्क्रीन पर, वो इस तरह का खुलेगा, जहाँ पर आपको शिक्षा मंत्री की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। तो ये रहे आपके मदन दिलावर। और आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, तो लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार की टैब दिखाई देगी। इसमें आपको स्टाफ लॉगिन, यानी जो नीचे स्टाफ लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। स्कूल लॉगिन या ऑफिस लॉगिन पर आपको क्लिक नहीं करना है। स्टाफ लॉगिन पर आपको क्लिक करने के बाद अगले जो टैब खुलेगा आपकी स्क्रीन पर, जो अगला टैब खुलेगा स्टाफ लॉगिन का, इस प्रकार का। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर आपको डाल देना है और लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन करोगे, अगला जो टैब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का दिखाई देगा। स्टाफ लॉगिन आपके स्क्रीन पर खुल चुका है। अब इसमें आपको क्या है, लेफ्ट में जो है ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही होगी। 3 लाइनों में आपको, इन पर 3 लाइनों पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद अगला जो टैब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का खुलेगा। तो इसमें आपको किस पर दबाना है, इसमें आपको जो है एपीआर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर दबाना है। तो इसको आपको क्लिक करने के बाद अगला टैब आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार दिखाई देगा, एपीआर डैशबोर्ड। एपीआर डैशबोर्ड बिफोर 2020-21, यानी आप अगर 2020-21 से पहले के जो है एपीआर देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और एपीआर से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप एपीआर एफएक्यू लिख रखा है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एपीआर डैशबोर्ड जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का दिखाई देगा, यानी एपीआर सेशन आपको सेलेक्ट करना है। एपीआर सेशन में आपको 2025-26 वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्या करना है, ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद अगला जो टैब खुलेगा आपकी स्क्रीन पर, वो इस प्रकार का खुलेगा, यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रिशिएशन रिपोर्ट। ये इस प्रकार का खुलेगा, जिसमें आपकी एम्प्लॉय नाम, मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आपकी दिखाई देगी। और यहाँ पर आपका जेंडर और यहाँ पर आपका कौन से पोस्ट पर हो, और यहाँ पर पिताजी का नाम और स्टाफ करंट पोस्टिंग, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम दिखाई देगा। और मूल पोस्टिंग क्या है आपका पद, वो यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे टीचर लेवल 1 है, व्याख्याता है, 2nd ग्रेड है, जो भी है आपका पद वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको एक दिखाई दे रहा होगा, क्लिक टू फिल एडिट एपीआर न्यू एपीआर। और अगर आपने पहले भर रखा होता तो यहाँ पर आपका दिखाई देता पेंडिंग है या जो भी है जो। तो आपको क्या करना है, क्लिक टू फिल एडिट एपीआर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का टैब दिखाई देगा, यानी एपीआर सेशन दिखाई देगा 2025-26 जो आपने सेलेक्ट किया था यहाँ पर। और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, एम्प्लॉय नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम दिखाई देगा, और यहाँ पर आपकी डीओबी, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो एपीआर का वर्ष दिखाई देगा 2025-26। अब आपको इस 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक और तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापक। अगर आप तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक है तो आपको ये क्लिक करना है। और अगर आप व्याख्याता है, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक, यानी जो शैक्षिक कार्मिक जो है अन्य कार्यालयों में लगे हुए हैं, उनको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो है, यहाँ पर दिखाई देगी आपकी जो ज्वाइनिंग वाली डेट और प्रेजेंटली जहाँ पर आप वर्किंग है, और आपका पद दिखाई देगा, और आपकी स्कूल का नाम यहाँ पर पोस्टिंग पैलेस दिखाई देगा। अब आपको क्या है, इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे ही आपने तृतीय श्रेणी, जैसे मैंने यहाँ तृतीय श्रेणी सेलेक्ट कर रखा है, तो तृतीय श्रेणी पर आपने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेट डालनी है। तो फ्रॉम डेट, यानी एपीआर की डेट क्या है, 1/7/2025, इससे लेकर 30 जून 2026, यानी जो शैक्षणिक जो वर्ष है
अपना जो है वो यहाँ पर डालना है। ये वाली तारीख डालने के बाद अगर आप लंबी छुट्टियों पर रहे हो तो आपको इस कॉलम में भरना है, और कहाँ से कहाँ तक रहे हो तो ये दोनों ही कॉलम इससे संबंधित हैं। अगर नहीं रहे हो तो आपको कुछ नहीं भरना है इसमें। अब आगे एपीआर वाले कॉलम में आपको सिलेक्ट करना है एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिससे ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। अब फॉर्म टाइप, यानी आप कौन से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए, क्योंकि यहाँ तृतीय श्रेणी कर रखा है तो यहाँ पर आपको राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर पोस्ट आपकी जो है प्रबोधक, जैसे यहाँ प्रबोधक है, लेवल फर्स्ट है, सेकंड जो भी आ जाएगा। पोस्टिंग पैलेस, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है अगला जो है यहाँ पर आपको क्रिएट एपीआर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्रिएट एपीआर पर आपको क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार दिखाई देगा, साला दर्पण राजस्थान गवर्नमेंट इन सेज एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा, प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। तो इस पर आपको क्या करना है, ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का टैब दिखाई देगा, यानी आपको जो है ये टैब दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, अगला जो आपका टैब खुलेगा वो यहाँ चूज ऑफिसर का खुलेगा, यानी आपको क्या है अधिकारी सेलेक्ट कर लेने हैं। तो अधिकारी सेलेक्ट करने में आपको क्या करना है, ये एपीआर पीरियड जो है 1/7/2025 से 30/6/2026 यहाँ डेट आनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, इन तीनों ऑफिसरों को आपको क्या करना है, चूज करना है। तो व्यू में जाके आप क्या करना है, चूज ऑफिसर, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है चूज ऑफिसर। अब चूज ऑफिसर को क्लिक करोगे तो अगला जो टैब खुलेगा आपकी स्क्रीन पर वो इस प्रकार का खुलेगा, यानी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ओनली रजिस्टर्ड स्टाफ ऑफिस ऑन स्टाफ विंडो कैन बी फिल्टर्ड बिलो, यानी जो है रजिस्टर्ड स्टाफ का ही फिल्टर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लीज़ सिलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर, यानी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो वर्किंग वाले पर करना है, अगर वो वर्किंग है या रिटायर्ड हो चुका तो इस पर क्लिक करना है, डेथ हो चुकी तो इस पर करना है, और सस्पेंड हो चुका तो इस पर करना है। और बाई स्टाफ आईडी के माध्यम से आप सर्च करना चाहते हो, सर्च किसके माध्यम से करना चाहते हो, तो स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी या मोबाइल नंबर, सबसे अच्छा तरीका मोबाइल नंबर डालो और सिलेक्ट कर लो। और बाई पोस्ट के माध्यम से भी आपको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्किंग वाला कर रखा जैसे मैंने, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ से आपको एक सर्च का बटन दिखाई देगा। सर्च के बटन दिखाई देने पर आपको क्या है, यहाँ पर उसका जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर उसका नाम दिखाई देगा, उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दिखाई देंगे और उसके मोबाइल नंबर। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है नीचे यहाँ पर जो है ऐसा भरा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक लगा देना है। यहाँ पर उसकी स्टाफ आईडी लिखा हुई दिखाई देगी, और यहाँ पर नाम, एम्प्लॉय आईडी, करंट उसकी पोस्टिंग क्या है, वाइस प्रिंसिपल है या क्या है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होता है वो आपके पीओ सर ही होते हैं, और यहाँ पर आपके पोस्टिंग पहले से आ जाएगी पीओ सर की कौन से स्कूल में पोस्टिंग है। और यहाँ पर आपको एक सेव रिपोर्टिंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपकी ये जो रिपोर्टिंग जो है ये रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव हो जाएगा। अगला जो है वो इस प्रकार का आपको टैब दिखाई देगा। जैसे ही आप रिपोर्टिंग सेव करोगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ आएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुल। इस पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अगला जो टैब खुलेगा वो इस प्रकार का खुलेगा। आपने जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव किया तो वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। अब आपको क्या करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ सेलेक्ट रिव्यूइंग ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर। तो आपको जो भी प्रोसेस है, वर्किंग, रिटायर्ड है, जो भी है, तो आपको वर्किंग पे करके और बाई मोबाइल नंबर से सर्च करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने हैं उनके, और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर सर्चिंग पर दबा देना है। सर्च करोगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे राम स्वरूप मीणा आ रहा है या नाम, इनकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह ये आ जाएगी यहाँ पर। तो आने के बाद आपको इस प्रकार जो अगला जो टैब खुलेगा तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम दिखाई देगा, इसमें आपको टिक दबाना, और इसमें स्टाफ आईडी और नाम और एम्प्लॉय आईडी और सीबीओ यानी चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इस सीबीओ जो होता है वो अधिकारी होता है। तो ऑफिस ऑफ चीफ एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक, जैसे यहाँ रासमी आ रहा है, और डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ जो भी है आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, यानी रिव्यूइंग ऑफिसर जो होता है वो सीबीओ होता है आपका, जो भी सीबीओ रहा है इस अवधि में उस पर आपको सर्च करके कर देना। फिर यहाँ पर आपको सेव करोगे और यहाँ पर आपको क्या है क्लोज का बटन दिखाई देगा। और सेव करने के बाद जो है अगला जो आपको
टैब दिखाई देगा वो इस प्रकार दिखाई देगा, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आपको क्लिक वाले ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये सेव हो जाएगा। अब आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव हो चुका है, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव हो चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको दोनों ही, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है, जो कि आपके जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो यहाँ से आपको वर्किंग पे रखना है और यहाँ बॉय मोबाइल नंबर से सर्च करना है। जैसे ये मोबाइल नंबर डाले मैंने और यहाँ से सर्च किया तो इनका नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, राजेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर इनके आरजे सिटी जो भी है। अब यहाँ पे आपको सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आपको जो है अगला जो है मैसेज दिखाई देगा, एक एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसमें आपको ओके बटन दबा देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीनों ही ऑफिसर जो है दिखाई देंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। फिर यहाँ से आपको क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद अगला जो है आपको इस प्रकार का टैब दिखाई देगा, ये वाला टैब। अब आपके जो है यहाँ पर जो है तीनों ही ऑफिसर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपके ऑफिसर। और यहाँ से आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ एक्शन वाले बटन पे जाके और फिल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद अगला टैब खुलेगा इस प्रकार का, यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2025-26 और एप्लीकेशन आईडी जो भी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। और भाग फर्स्ट प्रतिवेदन रिपोर्ट अधिकारी के लिए है ना, तो इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपके एम्प्लॉय नाम वगैरह और आपके पिताजी का नाम, ये सारी डिटेल भरी हुई आएगी यहाँ पर, चेक कर लेवे अगर सही है तो। और उसके बाद क्या करना, आपको मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन यानी नामांकन। तो आपको इनमें क्या करना है, 100% करके और परसेंट वाला क्लिक करके, और यहाँ पर आपको उपलब्धियों में कमी हुई है तो यहाँ लिखनी है, नहीं तो आपको NA लिख देना है, NA लिख देना है। और इस प्रकार ये जो है नामांकन, ठहराव, चाइल्ड रैंकिंग, प्रगति, जन सहभागिता और विद्यालय विकास में योगदान और राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान, तो इन सब में आपको 100% करके आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको एक सेव आस ड्राफ्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे ये सेव हो जाएंगे। अब आपको परीक्षा परिणाम सेलेक्ट करना है, यानी यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करनी है, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, जो भी बोर्ड क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी कक्षाएं लागू हो। और विषय सेलेक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट विषय, आप हिंदी पढ़ाते हो, पर्यावरण पढ़ाते हो, जो भी सेलेक्ट विषय पढ़ाते हो वो भरना है। कुल कितने विद्यार्थी थे, जैसे कक्षा 5 में कुल 5 विद्यार्थी थे और उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए यहाँ भरना है। और 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या यहाँ भरनी है। और यहाँ पर आप सेव का बटन दबाओगे, वैसे ही यहाँ पर प्रतिशत भरा हुआ आ जाएगा। अब सेव के बटन को दबाने के बाद आपको क्या है, अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख करना है। तो लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में यहाँ लिखना है, जो मैं अगले टाइम में आपको भरा हुआ दिखाई दूंगा। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण, यहाँ पर आपको प्रशिक्षण भरने हैं, प्रशिक्षण का प्रकार, अवधि क्या रही, 1 दिन 2 दिन, और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का स्रोत, यहाँ पर सेव वाले बटन पर दबा देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों में लिखना है। तो 250 शब्दों में लिखने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाई रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर आपको ओके का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपको क्या है, रिजल्ट आप जैसे ही सेव करोगे तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा, रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपका रिजल्ट सेव हो जाएगा। और रिजल्ट सेव होने के बाद आप जो है डाटा सेव करोगे तो यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार आपने जो है जैसे भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जैसे मुख्य परिणामिक नामांकन 100%, तो इस प्रकार जो है आप भर सकते हैं। और जैसे मैंने रिजल्ट भर रखा है, यहाँ पर हिंदी टोटल कुल विद्यार्थी 6 थे, उत्तीर्ण विद्यार्थी 6 हैं और 60% से ज़्यादा 6 हैं, तो यहाँ आपके उत्तीर्ण प्रतिशत 100% आ जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा विषय पढ़ाते हैं तो ये आपके यहाँ से आप सेव करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। अब प्रशिक्षण, जैसे हिंदी पर्यावरण क्लस्टर प्रशिक्षण है, अवधि 1 दिन है और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख करना है, तो बेहतर शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति। अब आपको अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख करना है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है यहाँ पर शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, ICT आधारित शिक्षण, नियमित मूल्यांकन, नवाचारपूर्ण शिक्षण गतिविधियाँ और अभिभावकों से सतत संवाद तथा विद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक
एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाई और विभागीय निर्देशों का समयबद्ध पालन किया। ये आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है इसमें। और अगला जो है वो इसमें आपको नीचे एक दिखाई दे रहा होगा, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त में विवरण 250 शब्दों में लिखना है आपको। तो यहाँ मैंने जो ट्रेनिंगें भर रखी हैं, हिंदी क्लस्टर की 3 ट्रेनिंगें भर रखी है, ये देख सकते हैं, आप भी इस प्रकार भर सकते हैं। और इसमें आपको लिखना है प्रतिवेदित अधिकारी वाले, इसमें आपको कॉलम में लिखना है शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं नियमित मूल्यांकन का कार्य किया, विद्यालय में नामांकन वर्दी, शाला दर्पण एवं यूडाइस प्लस पोर्टल पर समयबद्ध ऑनलाइन कार्य किया और परीक्षा संचालन, परिणाम तैयार करने, अभिभावकों को शिक्षक बैठक, विद्यालय अभिलेखों का संधारण तथा विभिन्न विभागीय ऑनलाइन कार्यों को किया। इस प्रकार आप लिखकर जो है यहाँ पर जो है आपको एक सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको नहीं दबाना है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बाद आपका लॉक हो जाएगा। तो आपको रेड कलर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, रिपोर्टिंग डाटा सर्वेड सक्सेसफुली अंडर ACR बाई रिपोर्ट ऑफिसर। यहाँ पर आपको ओके का बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ complete APR period is filled as once the application has been forwarded to the next level you would not be able to change or edit any data। यानी आप जो है फिनिश करोगे तो ये वाला मैसेज दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ओके वाले बटन पर दबा देना है। ओके वाले बटन पर दबा देने के बाद क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार आपका जो है भरा हुआ दिखाई देगा। तो फिल एप्लीकेशन दिखाई देगी, यहाँ से आप फिल एप्लीकेशन दिखाई देगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगला जो है यहाँ पर आपको, आप जैसे ही इसको फिनिश करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगला टैब आपको क्या दिखाई देगा, इस प्रकार का इसमें मैसेज दिखाई देगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो इसमें आपको ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है ये दिखाई देगा, प्लीज़ एंश्योर दैट द एप्लीकेशन डाटा हैज़ बीन वेरीफाइड बाय यू आज आफ्टर लुकिंग यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज डाटा। यानी क्या चिकित्सा प्रमाण पत्र रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं? अगर आप रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं मेडिकल, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है और रिपोर्ट इसमें सेव कर देनी है। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपने मेडिकल नहीं लिया तो आपको नो वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव मेडिकल स्टेटस करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको मैसेज दिखाई देगा मेडिकल स्टेटस। जैसे ही आपने सेव किया तो मेडिकल स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, और ये मैसेज दिखाई देने के बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास, कृपया ध्यान दें, OTP वेरिफिकेशन, एक OTP जाएगा जो कि इन नंबरों पर जाएगा। जैसे ये नंबर दे रखे हैं तो आपके जो भी नंबर हैं उन पर OTP जाएगा। OTP यहाँ से OTP जाएगा, आपको कन्फर्म OTP करना है। यहाँ से जैसे ही OTP प्राप्त होता है यहाँ पर OTP डाल के आपको कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद अगला जो है आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा, जिसमें ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्ट ऑफिसर सक्सेसफुली। इसमें आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार का टैब दिखाई देगा, जिसमें आपका जो है APR भरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आप इसको ये एक्शन वाले बटन में जाके आपको ऑलरेडी सबमिटेड ऑन जुलाई 22, यानी आज की डेट आ रही है, जिस भी डेट को आप सेलेक्ट करोगे या फिनिश करोगे, लॉक करोगे, वो डेट यहाँ पर आएगी। और डाउनलोड का जो ऑप्शन दे रहा है इस पर आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना APR और उसकी प्रिंट लेकर अपने PO में जमा करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में पूरी APR फिल करने की जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई है, आसान तरीके में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।